नमस्ते जी। बंधुओं, हमने पहली वीडियो में भी चर्चा की थी, हमें गर्मियों की छुट्टियां कहाँ मनाने चाहिए। हमने पहले वीडियो में स्थान निश्चित किया था गुरुकुल और अपने धार्मिक स्थान। हमें गुरुकुल में गर्मियों की छुट्टियां मनाने के क्या लाभ हैं, क्या हानि है। हानि तो है ही नहीं, केवल लाभ ही है। उन वो लाभ क्या हैं, हमें गर्मियों की छुट्टियों में गुरुकुल में घूमने से क्या लाभ मिलेंगे, इस पर हमने विस्तृत रूप से पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमारी गर्मियों की छुट्टियां कहाँ मनाएं इससे संबंधित सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, गर्मियों की छुट्टियां कहाँ मनाएं इसी नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगी और वहां पर बहुत ही उत्तम स्थान बताए गए हैं कि हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। बंधुओं, हमें गर्मियों की छुट्टियां कहाँ मनानी चाहिए, इसी श्रृंखला में यह दूसरी वीडियो है और आज हम एक नए स्थान के बारे में जानेंगे। बंधुओं, आपने 3 शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, अर्थात आप बार बार से इन 3 शब्दों को सुनते हैं। देश, देशभक्ति और देशभक्त। बंधुओं, इन 3 शब्दों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम खुद भी देशभक्त हैं, हमारे अंदर देशभक्ति भी है और हमारा यह देश भी है। इसी के साथ आपने देशभक्ति गाने सुने हैं, देशभक्ति मूवी भी देखी है, देशभक्ति नाटक भी देखे होंगे। आपने देशभक्ति और कोई छोटी मोटी वीडियोस प्रकार से हम सभी देखते ही हैं। बंधुओं, हमारे देश में देशभक्तों की महिमा बहुत ही उच्च स्तर की है। हमारे जो देशभक्त हुए हैं उन्होंने बहुत ही उच्च स्तर के कार्य किए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किए हैं। बंधुओं, हमारे देश में बहुत ही अधिक संख्या में देशभक्त हुए हैं, बहुत ही अधिक संख्या में देशभक्त मौजूद भी हैं और हम सब भी देशभक्ति हैं। हमारे अंदर भी देश के प्रति गद्दारी नहीं है। हम भी अपने देश को उच्च स्तर पर मानते हैं, उच्च स्थान पर मानते हैं। हम भी अपने देश की सेवा करते हैं। बंधुओं, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से बलिदानियों ने अपना बलिदान किया। बहुत से देशभक्त थे जिन्होंने ताड़नाई सही, जेलों के अंदर रहे, वहाँ पर अनेकों अनेक प्रकार के ताड़ना सही, अपने बलिदान दिए, अनेकों अनेक कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सहन किए। बंधुओं, उनमें से कुछ देशभक्तों का आप लोग जानते भी हैं। बंधुओं, हमारे देश में बहुत से देशभक्त हुए हैं, आप सभी उनके बारे में जानते ही हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि बहुत से देशभक्त हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने देश के लिए ताड़ना सही है, अनेकों अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं और अब देश के लिए अपना बलिदान भी दिया है। बंधुओं, इनका नाम सुनते ही हमारे मन में देशभक्ति की भावना, वीरत्व के भाव और अपने देश के प्रति कुछ कार्य करने का जोश, कुछ कार्य करने की एक इच्छा, प्रेरणा हमें मिलती है और हमारे मन में उत्पन्न होती है। बंधुओं, हमारे देश में बहुत सारे बलिदानों के स्मारक हैं, बहुत सारे स्थान हैं, जैसे जलियांवाला बाग। इस स्थान पर बहुत से देशभक्तों ने बलिदान दिया था। बहुत से प्रतीक चिन्ह हैं और बहुत से अनेक अनेक प्रकार के स्थान हैं जो देशभक्ति के प्रतीक हैं, देशभक्तों के प्रतीक हैं। बंधुओं, अब की बार हम गर्मियों की छुट्टियों में एक यह भी पहल करें कि अब की बार हम अपने देशभक्तों का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए, कष्ट सहे, ताड़ना सही, उनको सम्मान देने के लिए अब की बार हम उनके स्थानों पर जाएं। हम ऐसे स्थानों पर जाएं जहां पर उनके स्मारक हैं, उनके प्रतीक चिन्ह हैं अथवा ऐसे स्थान हैं। हम ऐसे स्थान पर जाएंगे तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगेगी, हमारे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगेगी। उनको पता चलेगा, उनको जानकारी होगी कि हमारे देशभक्तों ने कैसे कष्ट सहकर इस देश को आज़ाद कराया है, हमें आगे चलकर क्या कार्य करने हैं। हमें देशभक्ति का जज्बा रखना है अपने मन में देशभक्ति की भावना रखनी है और देशभक्ति के प्रति अर्थात देश के प्रति कैसे कार्य करने हैं, हमें देशभक्त कैसा बनना है, एक आदर्श रूप में, एक अच्छे रूप में हमें कैसे सामने आना है, अर्थात हमें किस प्रकार से कार्य करने हैं। बंधुओं, हमारे बच्चों को और हमें खुद भी बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलेगी। बंधुओं, ऐसे स्थानों पर घूमने से, जाने से हमारे अंदर देशभक्ति के भाव पैदा होंगे, हमारे अंदर वीरत्व जगेगा, हमें जानकारी होगी, हमें पता चलेगा कैसे हमारे देशभक्तों ने इतनी ताड़ना सही, कैसे उन्होंने अपने मन में देशभक्ति के प्रति हमेशा अच्छे भाव रखे, कैसे उन्होंने अपने देशभक्तों का आदर किया, उन्होंने खुद बलिदान दिया,
अपना कैसे कैसे कष्ट सहे, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बातें हमें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। बच्चों को भी वीरत्व के भाव मिलेंगे, बच्चों के अंदर भी देशभक्ति की प्रेरणा उत्पन्न होगी, बच्चों को भी जानकारी होगी कि हमारे देशभक्तों ने कैसे बलिदान दिए, कितने कष्ट सहे और हमें आगे चलकर क्या करना है, हमें देशभक्तों के प्रति क्या करना चाहिए, हमें देश के प्रति क्या करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ हमें यहाँ से मिलेंगी। इसलिए अब की बार गर्मियों की छुट्टियों में हम यह भी पहल करें कि हम अब की बार घूमने के लिए देशभक्तों वाले स्थान पर जाएंगे, वह चाहे स्मारक हो, चाहे प्रतीक चिन्ह हो, अथवा कोई स्थान हो जैसे जलियांवाला बाग। इस प्रकार के बहुत से स्थान हमारे पास में हैं, तो हम अब की बार वहाँ पर घूमने जाएंगे और ऐसे स्थानों से हम अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे। इसलिए आज हम अपने आप से, अपने देश से और अपने देशभक्तों से वादा करते हैं कि अब की बार हम अपनी छुट्टियों में इन स्थानों पर घूमने अवश्य जाएंगे।